बहुत स्वागत है हमारे खास शो फिट रहेगा इंडिया में। और दर्शकों, क्योंकि आजकल हम सभी को बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को फिट रखें, खुद को स्वस्थ रखें, और इसलिए हम आपको हर रोज़ बताते हैं कि आप कैसे खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी एकदम फिट हो, आप बिल्कुल पतले दिखें जैसे सेलेब्स दिखते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और ये हमें हर रोज़ बताती हैं हमारी योगा इंस्ट्रक्टर आरू सोनी। आरू, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज आरू से जानेंगे कि अगर आपको बहुत सर दर्द रहता है, और ये सर दर्द है माइग्रेन, लेकिन माइग्रेन का इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत परेशानी हो रही है और कहीं भी आपको ये पेन हो जाता है, तो ऐसे में आप क्विकली कैसे इसका इलाज कर सकते हैं कहीं पर भी सिर्फ आसन से। तो आरू, सबसे पहले जब हम आसन करें उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम माइग्रेन का हमें पेन हो, सडन अटैक ये आता है, तब हम ऑफिस में हों या कहीं और हों, ऐसी जगह जब हम आसन कर सकते हों, तो क्या ये हमें रिलीफ देगा? जी ज़रूर देगा, बट आप कोशिश करेंगे कि आप खाना खाते ही तुरंत इसे प्रैक्टिस नहीं करें। आपको प्रॉब्लम हो रही है हेड में, आपने तुरंत खाना खाया तो अवॉइड करेंगे इस आसन को, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने आधे घंटे पहले अपना लंच, डिनर और जो भी खाया हो तो उसके बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, प्रैक्टिस आपको तब करनी है जब आपने लंच, डिनर, आधा घंटा आपको गैप मिल चुका हो। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और आज कौन से हम आसन करने वाले हैं? आज हम करेंगे उस्त्रासन और भुजंग एंड सर्वांगासन। शुरुआत करते हैं। वैसे इसका नाम उत्सरा क्यों है? क्योंकि हम इसमें अपने स्पाइन को कम्प्लीटली उल्टी तरफ बेंड करते हैं, नॉट फॉरवर्ड, जस्ट बैकवर्ड बेंड, तो इसलिए उसको उस्त्रासन कहा जाता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वज्रासन में आएंगे, अपने दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे घुटनों की तरफ से, अपने दोनों हाथों को नीज पे रखेंगे, नीज के बीच में माइनर सा गैप करेंगे, सेम पीछे टोज में, दोनों हाथ घुटनों पे, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, हाथ शोल्डर लेवल पे रहेंगे। इनहेल करते हुए को राइट हैंड से राइट हील पकड़नी है, लेफ्ट हैंड आपका स्ट्रेट रहेगा और स्पाइन को आगे पुश करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए, धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथ फिर से शोल्डर लेवल पे, दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हील, राइट स्ट्रेट अप एंड स्पाइन फॉरवर्ड। वापस आएंगे फिर से, इस बार अपनी दोनों तरफ से रिपीट करेंगे, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। सांस लेते हुए राइट हैंड से राइट हील, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील। नेक को पीछे की तरफ आपको रिलीज छोड़ देना है और स्पाइन को मैक्सिमम आगे पुश करेंगे। पहले नेक को वापस लेके आएंगे, देन स्लोली दोनों हाथों को आप बैठ जाएंगे नीचे वज्रासन में, हाथ दोनों घुटनों पे, स्लोली आगे बेंड करेंगे और अपने स्पाइन को यहाँ पे रिलैक्स छोड़ देंगे। आपका फोरहेड फ्लोर पे रहेगा। धीरे से वापस आएंगे और बैठ जाएंगे किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में। जी, तो आरू, ये आसन हमें मॉर्निंग में करना ज़्यादा बेनिफिट देता है या फिर हम इस आसन को कभी भी कर सकते हैं? सिर्फ आधे घंटे से गैप, जो खाना हम खाते हैं उसका आधे घंटे का गैप के अलावा? तो ये डिपेंड है, जब आपकी बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स हो, आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं हो, तो आप इस आसन को उस टाइम प्रैक्टिस करें। इस आसन को नहीं, मतलब आप जब भी योगा कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस समय आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स रहनी चाहिए। जी, और इसको कितनी देर हमें करना है आरू? मिनिमम 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे हम, और मैक्सिमम जितना आपकी स्पाइन आपको अलाउ कर रही है। जी, और आरू, जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये आसन करने हैं, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम परफेक्ट नहीं होते हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती और हम गलत पोस्चर में चले जाते हैं।
तो ये हमें कैसे बेनिफिट नहीं देगा, किस तरह से हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डालेगा, किस तरह से हमें परेशान कर सकता है, हमारी बॉडी जो है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जी, जिन लोगों को नीज़ में इशू रहते हैं, बहुत पेन रहता है, स्पाइन में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, और जिन्हें हार्ट डिजीज़ है तो वो इसे कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये आपको कहीं भी हेल्पफुल नहीं होगी। हो सकता है इससे आपके पेन, आपकी बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो वो लोग ट्राई करेंगे। और जब हम अपने स्पाइन को यहाँ पे फॉरवर्ड पुश करते हैं तो वहाँ आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करें। जितना आपके स्पाइन आपको अलाउ कर रही है आप उतना ही खुद को पुश करेंगे। जी, चलिए और अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आसन कौन सा है ये भी जानते हैं। नेक्स्ट आसन होगा सर्वांगासन। जी, शुरुआत करते हैं। सीधे लेट जाएंगे किसी भी एक तरफ करवट लेके। शवासन में आएंगे। सबसे पहले दोनों लेग्स को पास में करेंगे। अपने दोनों लेग्स को एक साथ आपको पहले 60 डिग्री पे लिफ्ट करना है। हथेलियां जमीन पे रहेंगी। सांस लेते हुए दोनों लेग्स एक साथ 60 पे लिफ्ट करेंगे। देन 90। अभी अपने दोनों हाथों के सपोर्ट से आपको हिप को मैक्सिमम लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। ट्राई करेंगे आपके शोल्डर, नीज एंड टो तीनों एक लाइन में हो। टोज को आउट रखेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए। धीरे से वापस लेके आएंगे अपनी बॉडी को नीचे। पहले 90, देन 60 एंड रिलीज। एक बार फिर से इस आसन की प्रैक्टिस करेंगे। लेग्स को वापस पास में लेके आइए। हथेलियां जमीन पर। फिर से दोनों लेग्स एक साथ 60 डिग्री पे अप। 90 अप। नाउ लिफ्ट योर हिप्स अप। अगेन शोल्डर, नीज एंड हील्स तीनों एक लाइन में। स्लोली नीचे आएंगे। 90, 60 एंड रिलीज। रिलैक्स इन शवासन। लेग्स को स्प्रेड, हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद। किसी भी एक तरफ करवट लेके फिर से बैठ जाएंगे। तो आरू, ये जो हमने एक्सरसाइज की आसन की वो तो ठीक है, लेकिन हम शवासन में थोड़ा सा लंबा टाइम नहीं रह सकते हैं क्या? जी जरूर रह सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो। बिल्कुल, तब आप शवासन में भी रह सकते हैं। लेकिन ये एक मजाक का हिस्सा था, क्योंकि आपको एक्सरसाइज आसन इसलिए करना है जिससे आपका माइग्रेन जो है वो पेन आपको उसमें रिलीफ मिले। शवासन में आप कभी भी रह सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। खैर, ये एक्सरसाइज की बात हो गई, और इसमें हमें क्या कुछ खास चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आरू? अगर आपको स्लिप डिस्क इशू है तो आप इसे कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे। आपको कभी भी शोल्डर्स में इंजरी हुई है तो ट्राई करेंगे इस आसन को अवॉइड करने का। और जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी इस आसन को अवॉइड करेंगे कम्प्लीटली। जी, और ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है आरू कि जब हम आप कर रहे हैं अपनी बॉडी को, और क्योंकि हमारी बॉडी का जो सारा वेट है वो हमारी हथेलियों पर है, हथेली और शोल्डर पर है, तो ऐसे में बहुत झटके से नीचे नहीं आना है। एग्जैक्टली। अगर आप झटके से ऊपर भी जा रहे हैं तो भी आपको इंजरी होने के फुल चांसेस हैं। इसलिए बहुत आराम से ये एक्सरसाइज कीजिएगा, आसन कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो सर दर्द तो चला जाए लेकिन शोल्डर पे पेन आ जाए। जी, और आरू, क्योंकि माइग्रेन के लिए आप हमें आज बता रही हैं, तो माइग्रेन के लिए कोई खास डाइट होती है? सारे डाइट्स एक ही जगह आके रुकते हैं कि आप अवॉइड करेंगे स्पाइसी खाना। आप स्पाइसी खाते हैं तो डायरेक्टली आपके हेड को हिट करता है, तो जितना आप सादा खाना खाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। जी, खाना खाइए लेकिन हेल्दी खाना खाइए। हेल्दी खाना लाइक कि बॉइल्ड खाना आप खा सकते हैं, बॉइल्ड फूड खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा हमें खाना। टोटली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरू पूरी जानकारी के लिए।